वाचन शैली में अब मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा। ये कहानी है एक ऐसे गांव की, जो गांव ऊंची बिल्डिंगें भी रखता है और सरवारा की झोपड़ियां भी, जहाँ ऊंचे लोग भी रहते हैं और पिछड़े लोग भी। और इसी गांव में एक चर्चित विद्यालय भी है, लेकिन ये गांव पूरे जिले का मुख्य बिंदु है। जिला प्रशासन ने ऐलान कर रखा है कि इस गांव की दुर्गा पूजा में अब की बार जिसकी पूजा पंडाल सबसे अव्वल होगी, उसके पूजा पंडाल को सम्मानित किया जाएगा। अब बारी है सबों में कि कैसे अपने पूजा स्थल को, अपनी पूजा के साथ सज्जा को, अपने पूजा स्थल की मूर्ति को नया मूर्त रूप दें। इसके लिए शिल्पी पांचू दास से संपर्क किया जाता है। विद्यालय के बैठक होती है, बैठक में लोग आपस में विमर्श करते हैं और विद्यालय के शिक्षक दिलीप बाबू पांचूदा का नाम सुझाते हैं। वे लोग पहुंचते हैं सीधे पांचूदा के घर। चलिए चलते हैं पांचूदा के घर। कौन है भाई? अरे दिलीप बाबू, आइए आइए आइए, बैठिए। मुझ सरवारा के घर में आ जाओ ना कैसे? कहिए दिलीप बाबू, आना कैसे हुआ? दिलीप बाबू बोले, अरे पाचूदा, मैं तो आपके पास आया हूँ कि इस बार विद्यालय की मूर्ति फिर से आप ही को बनानी है कोई हमारे इलाके में इतना मशहूर शिल्पी जो माँ को मूर्त रूप दे सके, और वो भी ऐसा कि मानो वो जीवंत रूप में हो? नहीं, आपको हर हाल में करनी होगी। अरे क्या कहते हैं हजूर, मैं भला कैसे कर सकता हूँ? मैंने माटी का काम छोड़ दिया है। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब की बार आपको ही करना होगा। अरे आप भी जमीन पे बैठ गए भैया, अब तो सोचना पड़ेगा। ठीक है, आप कहते हैं तो मैं मूर्ति बनाने की तैयारी लूंगा। जय मां। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मां, रही है। ये मूर्ति आपको विद्यालय वालों को सम्मान जरूर दिलाएगी। पांचू दास शिल्पी के रूप में अपना काम करते हैं। तभी उनकी बेटी आती है और उनसे कहती है
बाबा, ओ बाबा, मेरी नौकरी लग गई है बाबा। नौकरी? ये तो बड़े गर्व की बात है। कहाँ लगी है? मुझे पूरा विश्वास था माँ मेरी सुनेगी। बाबा, मेरी नौकरी विद्यालय में लगी है बाबा। कल पहला दिन है, जाना पड़ेगा। इतने में गांव के रसूलदार हुजूर बाबू के लोग उसके घर आते हैं। उनकी नज़र उनकी बेटी पर पड़ती है और वो आते ही पूछते हैं, ओ पांचूदा, कौन है ये? हुजूर, हम गरीब लोग हैं, लेकिन हमें भी सम्मान की बात सुनने की हक है। थोड़ा सम्मान से बोलिए, वो मेरी बेटी है। अरे मैंने कौन सा आपको गुनाह वाली बात कह दी? मैंने पूछा ये सुंदर कन्या कौन है? खैर छोड़ो, हुजूर बाबू ने बुलवाया है तुम्हें। हुजूर बाबू ने हमें बुलवाया है? क्यों? अब क्यों मैं नहीं जानता। वैसे तुम्हारी बेटी की नौकरी लगी है ना, इसे हुजूर बाबू का आशीर्वाद लेने भेज देना। हुजूर बाबू का आशीर्वाद लेने? मगर क्यों? क्योंकि ये नौकरी उन्हीं के प्रताप से लगी है, तुम्हें नहीं मालूम? अच्छा, बड़े लोग हैं, आशीर्वाद ले लेगी। इतने में अगले दिन उनकी बेटी विद्यालय के लिए निकलती है। पापा, अम्मी चाची, वो विद्यालय जा रही है। तभी रास्ते में कुछ लोग उसके चीथरे उड़ा देते हैं। उसकी इज्जत को तार-तार कर देते हैं। एक एक करके उसके बदन के सारे कपड़े नोच डालते हैं। उन्हें लगता है कि यह कोई वस्तु है, कोई औरत नहीं। अबला की इज्जत लूट ली जाती है। पांचूदा अपनी बेटी की इस हालात पर आंसू बहाते हैं। उनके सामने मातम छा जाता है और वो बार बार हताश निराश बड़ी जतन से पाला था। सोचा न था कि हालात ऐसे हो जाएंगे। ये वेदना अब नहीं सहा जाएगा। मैं कानून के दरवाजे खटखटाऊंगा। मैं न्याय की भीख मांगूंगा। मुझे न्याय जरूर मिलेगा। चलो बेटी, चलो। इतना कहते कहते पांचूदा की बेटी उनके सामने दम तोड़ देती है। पांचूदा अपनी बेटी से मौत से हताश निराश निकलते हैं, दरवाजा तो दरवाजा। कभी पुलिस वाले के पास, हुजूर क्या हुआ मेरी बेटी का केस? अभी तक कुछ पता चला या नहीं? देखो, कानून अपना काम कर रहा है और यकीन मानो, कानून सबके लिए बराबर है। बड़े लोग, छोटे लोग, बदले लोग, ये गांव समाज में होते होंगे, कानून के लिए सब बराबर है। तुम आओ हुजूर। कहा ना हुजूर, कुछ लोग कह रहे थे कि वो पापी हमारे गांव। अरे किसका नाम लेना चाहता है तू? हमारे गांव? तुझे लगता है कि हमारे गांव में कोई ऐसा आदमी है जो औरतों पर बुरी नजर रखता है? चल हट। पांचूदा निराश यहाँ वहाँ भटकते हैं। फिर पूजा का दिन आता है।
और पूजा के लिए तैयारियां शुरू। ढाक बजते हैं, ढोल बजते हैं, उल्लू की ध्वनि होती है और सभी पूजा के आनंद में डूब जाते हैं। सभी पांचों दासी अब अपनी बेटी की 13वीं पूरी करने के बाद यह सोचकर माँ के दरबार में पहुँचते हैं कि माँ उल्लू और ढाक की ध्वनि में उसके दुखों का निराकरण करने की उसकी प्रार्थना सुनेगी। इतने में कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मानो माँ दुर्गा से बढ़कर कोई इस पंडाल में आ गया और फिर सभी लोगों का हुजूर बाबू अंजलि नहीं दिलाएंगे? हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं, लीजिए फूल लीजिए। ओम सर्व मंगल मंगल शिवे सर्वार्थ। पांचों दा बार लगातार उसे देख रहे हैं। पांचों दा को अंदाजा हो जाता है कि यह वही पापी है जो माँ के दरबार में आया हुआ है और माँ से गुहार लगा रहा है, हे माँ मुझे बचा लो। तभी उल्लू ध्वनि होती है, शंख ध्वनि होती है। महाअष्टमी की इस बेला में उस महापापी को कभी माँ की मूरत में बेटी तो कभी माँ, कभी बेटी, कभी माँ, कभी बेटी, कभी माँ, कभी बेटी, कभी माँ। वो डर जाता है। उसे पाचूदा की बेटी का चेहरा मां में नजर आने लगता है। उसे देखते ही वो लगता है कि मानो मां के रूप में पाचूदा की बेटी उसके सामने आ गई। वो देखता है और फिर मानो उसकी पगड़ी ढीली होने लगती है। मां, क्षमा करो मां, क्षमा करो मां, क्षमा करो मां, क्षमा करो। मैंने पाप किया है मां, क्षमा करो। बार लगातार हाथ मलते हुए उसकी तरफ देखते हैं। उन्हें लगता है कि अब कोई भी दरवाजा खटखटाने से कहीं पर भी कोई न्याय नहीं मिलता है। वो मन ही मन माँ दुर्गा को प्रणाम करते हैं, मन में निश्चय करते हैं और फिर महाअष्टमी की इस बेला में अचानक पाचूदा एक निर्णय करते हैं। बहनों भाइयों, मैंने कानून को अपने हाथ में ले लिया क्योंकि मैं दरवाजे दरवाजे न्याय के लिए भटक रहा था और ये अन्याय, ये पापी अपने रसूख के दम पर बार बार लगातार बचता जा रहा था। मैं आपसे अपील करता हूं, बेटी को पढ़ाने बचाने का नारा मत लगाइए। नारा बहुत लग चुका है। बेटी को बचाइए, समाज में छुपे बलात्कारियों को पहचानिए, अन्यायियों को पहचानिए। ये लोग गांव शहर में फर्क करते हैं।
तभी हमारे मामले को लो प्रोफाइल बताया जाता है, तो बड़े लोगों के मामलों को हाई प्रोफाइल। क्या अब बेटियों की इज्जत भी लो प्रोफाइल और हाई प्रोफाइल होगी? नहीं, अपने आप को जागृत कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए समाज के ऐसे लोगों से लड़ने के लिए। मैंने भले ही कानून को हाथ में लिया है, पर आप कानून की हाथ में मत लीजिए। संविधान की इज्जत जरूरी है, और संविधान की भी यह जरूरी है कि वो हमारी इज्जत करे, हमारी इज्जत की इज्जत करे, हमारे घर परिवार की इज्जत करे, और हम जैसों को न्याय दे। जय मां।